जैसा कि आपको टाइटल से ही अंदाजा हो गया होगा कि मेरी ये वीडियो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी यानी एमओक्यू पे बेस कर रही है। एमओक्यू के दो एस्पेक्ट हैं अमेज़न पर। तो पहले हम उन दो एस्पेक्ट को देख लेते हैं कि वो दो एस्पेक्ट क्या हैं। सबसे पहले तो जब हम लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो लिस्टिंग क्रिएशन के दौरान भी अमेज़न हमसे पूछता है कि एमओक्यू कितने रखने हैं। एक एस्पेक्ट वो है। दूसरा एस्पेक्ट हम एमओक्यू का जब देखते हैं जब हम सप्लायर्स के पास जाते हैं और हमें ऑर्डर करना होता है अपने प्रोडक्ट को, तब हम देखते हैं कि वहां पर भी एक रिस्ट्रिक्शन सप्लायर्स की तरफ से एमओक्यू की शक्ल में मौजूद होती है। तो हम वन बाय वन इन दोनों एस्पेक्ट को देखते हैं, इनके प्रोज एंड कॉन्स को देखते हैं। तो अभी आपके सामने जो पेज है उसमें आपको नजर आ रहा है कि ये बेसिकली प्रोडक्ट का पेज है और इसमें आपको मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के सामने 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है। बेसिकली मैंने अभी जैसे वीडियो के स्टार्ट में बताया कि जब हम लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हैं तो लिस्टिंग क्रिएशन के दौरान हमसे सवाल पूछा जाता है कि आपने अपना एमओक्यू क्या रखना है। तो अगर हमने वहां पर अपना एमओक्यू सेट किया हुआ है तो हमारे इस पेज पर भी एमओक्यू नजर आ रहा होगा, एमओक्यू विजिबल होगा जैसे कि इसमें विजिबल है। एमओक्यू का क्या मतलब है लिस्टिंग क्रिएशन पे या अमेज़न पर? तो बेसिकली ये वो कम से कम क्वांटिटी है जो बायर परचेज करेगा जब भी वो आपकी प्रोडक्ट लेने आएगा। तो अमेज़न पर अगर आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आपने एमओक्यू सेट किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि बायर जब भी आपकी प्रोडक्ट परचेज करेगा तो वो मिनिमम इतनी ही परचेज करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एमओक्यू 2 सेट किया है जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया इस पेज पर, इससे पहले स्लाइड पर, यहाँ पर बायर के लिए 2 एमओक्यू सेट हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी ये प्रोडक्ट परचेज की जाएगी तो मिनिमम 2 यूनिट्स परचेज किए जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं एमओक्यू। अब यहाँ पर अमेज़न ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि जब ये एमओक्यू की रिस्ट्रिक्शन आप हर प्रोडक्ट पे नहीं लगा सकते, बल्कि वो प्रोडक्ट जिनकी प्राइस लेस देन 10 पाउंड हो उस पर लगा सकते हैं। उसके साथ ही साथ ये भी अमेज़न की तरफ से अलाउ है कि सिर्फ 2 और 6 के दरमियान ही आप अपना एमओक्यू सेट कर सकते हैं। अगर हमें 2 से 6 के अलावा यानी 6 से ज्यादा हमें अपना एमओक्यू सेट करना है तो फिर आप कस्टम बंडलिंग ऑप्शन की तरफ जाते हैं जिसमें आप पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3 और पैक ऑफ 4 की सूरत में अपना पैक बनाते हैं अपनी प्रोडक्ट का। तो हम अब पहले ये बात कर लेते हैं कि एमओक्यू किन प्रोडक्ट पर हम सेट कर सकते हैं, किन प्रोडक्ट के लिए हम एमओक्यू की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये एमओक्यू की शर्त जो है उनके लिए बेस्ट है जो वो आइटम जो कि हम मंथ में एक से ज्यादा दफा परचेज कर सकते हैं, जैसे फूड आइटम, डिटर्जेंट, क्लीनर, शैम्पू वगैरह, या फिर स्टेशनरी आइटम जो कि ज्यादा से ज्यादा परचेज किए जाते हैं। ऐसी सूरत में हम इस पर एमओक्यू अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एमओक्यू उन प्रोडक्ट पे अप्लाई किया जाता है जिनको सिंगल यूनिट में परचेज करना प्रॉफिटेबल नहीं हो। यानी अगर हम उनको सिंगल यूनिट पे सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसी सूरत में हम एक से ज्यादा सेल करते हैं, एमओक्यूज पे अप्लाई कर देते हैं ताकि जो है वो हमें भी प्रॉफिट मिले। अब अगर हम उस प्रोडक्ट को जब हम सिंगल सेल कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा, फिर हम उसकी पैकिंग और शिपिंग करेंगे तो और ज्यादा नुकसान होगा। ऐसी सूरत में फिर इसको प्रोडक्ट को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए आप उस पर एमओक्यू अप्लाई कर देते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर देते हैं कि ये जब भी परचेज की जाएगी तो ये 2 से ज्यादा परचेज की जाएगी। अच्छा, तो अब किन प्रोडक्ट्स पर आप एमओक्यू अप्लाई नहीं कर सकते यानी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते? तो एक तो वो प्रोडक्ट्स जो कि ऑलरेडी पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 4 में आप उनको सेल कर रहे हैं वहां पर आप एमओक्यू अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा वो प्रोडक्ट जो ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट दे रही हैं उन पर भी एमओक्यू बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया जाता। जब वो सिंगल यूनिट में प्रॉफिट दे रही है तो उन पर एमओक्यू अप्लाई नहीं किया जाता, वरना आपका रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा
MOQ उन प्रोडक्ट्स पर भी अप्लाई नहीं किया जाता जो कि वंस इन अ ब्लू मून खरीदी जाती हैं, यानी बहुत कम परचेज की जाती हैं, एक दफा परचेज की जाती हैं, जैसे कि होम अप्लायंसेस वगैरह बार बार परचेज नहीं की जाते, तो फिर MOQ उन प्रोडक्ट्स पर भी अप्लाई नहीं किया जाता। एक्चुअली Amazon खुद ही जब उनकी लिस्टिंग क्रिएट कर रहा होगा तब आपसे सवाल ही नहीं पूछेगा कि आपको MOQ अप्लाई करना है या नहीं करना, क्योंकि Amazon की जो रिस्ट्रिक्शन है उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट पूरी नहीं उतरती होगी। अब हम बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट की MOQ की, कि जब हम सप्लायर के पास जाते हैं alibaba.com पर, तो सप्लायर के पास आप देखते हैं कि डिफरेंट सप्लायर्स ने जो है वो MOQ सेट किया होता है कि जी ये आपके अगर आपने 50 पीसेस परचेज किए तो ही वो ऑर्डर को ओके करेंगे, वरना वो ऑर्डर ओके नहीं करेंगे। इसी तरह कहीं 500 कहीं 1000 इसी तरह सो ऑन लिखा होता है हर प्रोडक्ट के नीचे। वहां पर ये MOQ का क्या काम है एक्चुअली, जो सप्लायर्स हैं जब वो किसी प्रोडक्ट को बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, तो वो एक प्रोडक्ट को जब बनाते हैं तो उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिलता। वो जब एक साथ बहुत सारे यूनिट्स बनाएंगे, एक साथ ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उनको प्रॉफिट मिलता है। तो क्या करते हैं, वो एक फिक्स जो है वो कुछ नंबर रख देते हैं कि अगर आपने कम से कम इतना आपने ऑर्डर किया तो ही हम आपका ऑर्डर लेंगे, वरना हम आपका ऑर्डर नहीं लेंगे। तो इससे क्या होता है कि वो प्रॉफिट में रहते हैं। अगर वो उससे कम आप ऑर्डर करेंगे तो वो फिर उनका प्रॉफिट नहीं होगा, वो नुकसान में चले जाएंगे। तो इसीलिए वो अपना MOQ सेट कर देते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि हर alibaba.com पर आपको हर जगह पर MOQ हर प्रोडक्ट के नीचे मिलता है, लेकिन ये MOQ फिक्स नहीं होता। यानी लिखा तो है, फर्स्ट करें 500 MOQ लिखा हुआ है, कहीं पर 1000, कहीं पर 200 MOQ लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप नेगोशिएट करें तो ये जो सप्लायर हैं ये इसको आगे पीछे कर देते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि वो ये देख रहे होते हैं कि आप जो है वो एक सीरियस बायर है, तो इसीलिए वो आपको देखते हुए अपना MOQ कभी डिक्रीज भी कर देते हैं। यानी अपने मिनिमम ऑर्डर जो है वो जो उन्होंने सेट किया होता है 500, वो 400 और 300 तक लेके चले भी जाते हैं। अच्छा, ये इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जब आप एक साथ बल्क में सामान खरीदते हैं तो फिर आपको जो है वो कॉस्ट कम पड़ती है, और जब सप्लायर एक साथ आपको बल्क में सामान देते हैं, खास क्वांटिटी में सामान देते हैं, तो उसके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनता है। तो दोनों तरफ से फायदा है इसको, MOQ का। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि Amazon में MOQ को किन दो एस्पेक्ट से लिया जाता है, और बेसिकली MOQ का जो असल मतलब है वो रेवेन्यू इंक्रीज करना है। चाहे हम सेल कर रहे हो या हम सप्लायर से परचेज कर रहे हो, दोनों सूरतों में रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए ही MOQ की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।